गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे त्याग ब्रह्मचर्य की। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि जितना बड़ा तूफ़ान आएगा उतनी ही गहन शांति होगी। अगर आपको ब्रह्मचर्य में उतरना है, अगर आपको ब्रह्मचर्य चाहिए जीवन में, तो उसके लिए पहले आपको वासना में उतरना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में त्याग चाहिए तो उसके लिए पहले आपको भोग में उतरना होगा। जब हम भोग को अच्छे से भोग लेते हैं जागरूक होकर, तो जो त्याग है वो स्वयं घटित हो जाता है। तो हमारे हाथ में त्याग नहीं है, हमारे हाथ में भोग है। कि हम अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं आ रहा तो उसका सीधा सा मतलब है कि हमने भोग अच्छे से नहीं किया, भोग में कहीं कमी रह गई, क्योंकि त्याग जो है वो भोग का ही फल है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य और वासना है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं आ रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने वासना में अच्छे से नहीं उतरा, आपने वासना को अच्छे से नहीं समझा। अगर आप वासना को अच्छे से समझ लेते हो तो आप वासना के पार हो जाते हो, और वासना के पार होने का मतलब है कि जो अस्तित्वगत ब्रह्मचर्य है उसको आप उपलब्ध हो गए। तो समझने की बात ये है कि आप ब्रह्मचर्य, त्याग और शांति के पीछे ना भागे। इनके जो अपोजिट है, जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनके पहले स्टेप है, उनको समझे। भोग को समझे कि कैसे वो भोगा जाता है, ठीक है। और उसके बाद वासना को समझें, और शांति चाहिए तो पहले जीवन में तूफान लाए। जितना बड़ा तूफान होगा उतनी गहन शांति होगी। तो परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने जो संसार है, संसार को समझना होगा। संसार को अगर आप समझ गए तो फिर जो आध्यात्म है ना, उसमें उतरने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना। संसार को समझे तो आप संसार से ऊपर उठ गए, और ऊपर उठ गए तो आप अध्यात्म में आ गए। सिंपल सी बात है। इनको बैठकर गहरे से अपने में चिंतन करें। ओके, धन्यवाद।